जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर और आपके परिवार पर पूर्णतः बरस रही होगी संगत जी। आइए संगत जी, दिव्य महापुराण के इस दिव्य आभा के अगले सत्संग को सुनते हैं। गुरु महाराज की कृपा प्राप्त करते हैं। संगत जी कहते हैं कि गुरु महाराज से जब एक भी बंदा, आपके एक भी सदस्य आपके घर का जुड़ जाता है, तो गुरु जी महाराज सिर्फ आपके परिवार पे ही नहीं, आपके परिवार के अन्य सदस्यों पर और जो कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, भाई बंधु मित्र भी हैं संगत जी, उन पर भी गुरु जी महाराज पूर्णतः अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। तो संगत जी, आज आंटी जी के सत्संग में हम कुछ यूं जानने को सुनेंगे और आशा करती हूँ कि आज के सत्संग आपकी जिंदगी से भी रिलेट करेंगे संगत जी। आप सत्संग सुनिएगा, गुरु महाराज की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिएगा। और संगत जी, ये भी पूर्णतः आशा कर रही हूँ कि जो दिव्य आभा की ये जर्नी चल रही है, गुरु महाराज ने हमें इतना बड़ा ग्रंथ अपना पढ़ने को दिया है संगत जी, आप सबको सुनने को दिया है। तो संगत जी, आप सब इसको दूसरी संगत तक भी पहुंचाएं, ताकि घर बैठकर बाकी सारी संगत भी छोटे छोटे ऑडियो वॉइसेस में इस दिव्य आभा की जर्नी को शुरू करके समाप्ति तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी अनेकों कल्याण हो सके और वो गुरुजी महाराज की और महिमा को जान सके और गुरुजी महाराज के चरणों में और अपना ध्यान और अपना विश्वास बना सके। तो संगत जी, मंत्र जाप के साथ हम आज का सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। श्वेत वस्त्रों में कल्याणकारी। संगत जी, संगत आंटी लिखते हैं, मेरी मौसी जी जो कभी गुरुजी से मिली ही नहीं थी, एक दिन बेहोश होकर वो गिर पड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। चूंकि उनका रक्तचाप अति उच्च था, यानी कि उनको बीपी की समस्या थी। डॉक्टर को संदेह था कि उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ है। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे नहीं। मैंने उनके चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे उपचार के लिए विनती करी। उस समय मौसी का कैट स्कैन हो रहा था। प्रार्थना करते ही उस समय कक्ष में गुरुजी की सुगंध भर गई और उसका परिणाम सामान्य आया। मैं रात को अपनी मौसी को सोता हुआ छोड़कर घर वापिस आ गई संगत जी। प्रातःकाल उनके पास पहुंचने पर सुक्त विस्मय हुआ। वह सचेतन अवस्था में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। और संगत जी, आप यकीन मानिएगा, जो मौसी ने मुझे बताया उसके बाद तो मैं धन्य ही हो गई। मौसी ने मुझे बताया कि रात को श्वेत वस्त्रों में कोई आया था और उसने उन्हें उठने के लिए कहा। मुझे एकदम से पता लग गया कि गुरुजी ही आए होंगे। आज भी वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें कभी ये पता ही नहीं लग पाया कि वह उस अवस्था में क्यों पहुंची थी, जबकि सब परिणाम सामान्य निकले थे। संगत जी, मैं आगे आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी 3 मास के पश्चात जलंधर से लौटे, तो जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, तो उन्होंने कहा, मौसी नो भी ठीक करा लेता। संगत जी, मैं हैरान थी। वह यहाँ पर नहीं थे और किसी को मौसी की बीमारी में के बारे में पता भी नहीं था, पर वह तो सर्व ज्ञाता है, ये मुझे पता होना चाहिए था। आश्चर्य की बात है कि गुरुजी आपके बारे में संसार के किसी भी कोने में आप कहीं भी हो, वो सब जानते हैं। समय और स्थान उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। काल और अंतर उनके लिए अर्थहीन है। संगत जी, कुछ वर्ष पूर्व ज्वर, पीठ दर्द और सांस की कठिनाई के कारण मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कई प्रकार की दवाइयां लेने के बावजूद भी कोई लाभ ना होने पर शुक्रवार के दिन विशेषज्ञ ने कैट स्कैन करने का निश्चय किया। विकिरण विशेषज्ञ ने स्कैन देखकर कहा कि वह असामान्य था और भीतर जो भी पदार्थ है, उसका जो विस्तार है वो फेफड़ों तक हो गया है और उसका अधिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। उस दिन मैं वहां पर अकेली थी और गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिन गुरुजी को याद किया और उनसे प्रार्थना करी। उस दिन संध्या को मैं गुरुजी के पास गई। अचानक उन्होंने मेरी ओर देखकर मेरे बारे में पूछा। मैंने उनको अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सांस लेने में कठिनाई है और सोमवार की रात को रोग की अत्यधिक पीड़ा के कारण चिकित्सकों को बुलाना पड़ा। मैंने उनको स्कैन के निष्कर्ष से भी अवगत कराया और मुझे ठीक करने की विनती भी करी। मुस्कुरा कर वह बोले कि उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पाई संगत जी। उन्होंने मुझे ठीक करने में एक पल भी नहीं लगाया और मेरे सब रोग समाप्त कर दिए। यदि पिछले 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस रात मैं बिना किसी औषधि, बिना किसी दवाई के आराम से सो पाई। रात को जब चिकित्सकों ने मुझे बिना किसी उपकरण के सोते हुए देखा, तो वे आश्चर्यचकित होकर वापस चले गए।
उन्हें कैसे पता होगा कि सबसे परम शक्ति अपना कार्य कर रही थी। अगले दिन प्रातः मैं वहां से अवकाश प्राप्त कर घर आ गई और 3 वर्ष पहले के उस दिन के बाद कभी किसी रोग से पीड़ित नहीं हुई। कुछ समय पहले मेरे पति, जो स्वयं एक डॉक्टर हैं, कोई 1 सप्ताह तक प्रातःकालीन वेदना से पीड़ित थे। उनके हृदय विश्लेषण में बदलाव थे। हमने उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहा, पर वे ये कहकर घर वापस आ गए कि गुरुजी के परामर्श के बिना वे कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। अगले दिन मैं उन्हें एक और हृदय रोग विशेषज्ञ यानी डॉक्टर के पास ले गई, जिन्होंने तुरंत कुछ और परीक्षण कराने का परामर्श दिया, किंतु प्रथम विश्लेषण में बदलाव स्पष्ट और काफी अधिक थे। भयभीत होकर हम उसी समय गुरुजी के पास भागे, ये जानते हुए भी कि उस समय गुरुजी से मिलना संभव होगा ही नहीं। वहां पहुंचने पर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ जब तुरंत उनके दर्शन हो गए और वे बोले कि अब अरुण को ठीक कराने आए हो। भाव विभोर होकर मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपना हाथ हिलाकर आश्वासन देते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को फिर से चिकित्सक के पास ना जाकर अपने कार्यालय जाने का परामर्श दे दिया। गुरुजी ने रोज कनक का सत्तू खाने और विस्की के 2 पैग पीने को भी कहा। कुछ सप्ताह उपरांत गुरुजी ने अरुण को कहा कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा उसकी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती। गुरुजी की कृपा से अरुण अब बिल्कुल स्वस्थ है। संगत का ये सुखी परिवार देने के लिए हम गुरुजी के अति कृतज्ञ हैं। प्रार्थना है कि वे सदा अपनी दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज और सारी संगत जी, आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना जो आपने अपनी इस बच्ची को भी अपने चरणों में जगह दी और संगत और सत्संग का साथ बख्शा। सारी संगत का भी कोटि-कोटि शुक्राना है कि संगत जी आप सब ने मुझे अपने साथ जुड़े रहने के लायक बनाए रखा। शुक्राना गुरुजी। आगे सुनते हैं संगत जी। गुरुजी की दया मेरी बहन पर भी रही है। एक बार उसकी बीमारी के समय रोग विश्लेषण में गांठ की कुछ जटिल समस्या का निष्कर्ष निकला। हमारी व्यथा सुनकर गुरुजी ने उसको आशीष देते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाना है। अगले दिन प्रातः प्रयोगशाला से संदेश आया कि नमूने में ही कुछ गलती हो गई थी। मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मात्र मेरे परिवार को गुरुजी का प्रेम मिला है। मेरे पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी को गंभीर रूप से अग्नाशय कोप हो गया था और उनके ठीक होने के आसार बहुत ही कम थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया है और कुछ ही दिनों में वे गंभीर रोग से मुक्ति पाकर वापस घर आ गए और अब अपने काम पर भी जा रहे हैं। एक बार मान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने भाई का चित्र लेकर गुरुजी के पास आया और यद्यपि किसी ने गुरुजी को उसके बारे में बताया ही नहीं था, गुरुजी उसे पहचान गए। उसका भाई गंभीर रूप से मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित था। वह श्वास यंत्रों पर था और उसका डायलिसिस भी होता रहा था। गुरुजी ने उसको भी अपना आशीर्वाद दिया और उसके भाई को देखने हॉस्पिटल भी गए। चिकित्सकों ने उसके पुनः स्वस्थ होने की आशा छोड़ दी थी, पर अगले 2 सप्ताह में मैं वहां से अवकाश प्राप्त कर घर वापस आ गया। उसके परिवार के सदस्य उसे पुनर्जीवित करने के लिए अब गुरुजी को लगातार धन्यवाद देते ही रहते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसी ही कृपा आप बाकी संगत पर भी बनाए रखना और जो भी संगत ये सत्संग सुने उनके सारे रोग, समस्त दुख, कलेश गुरुजी महाराज आप दूर करना, मेरी आपके चरणों में यही अरदास है। संगत आंटी आगे लिखते हैं, मेरे जुड़वा बच्चे सदा इस बात पर झगड़ते रहते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने बड़े की ओर उंगली कर दिखाई और बोले कि वह 6 मिनट के अंतर से बड़ा है। मैं ये सुनकर आश्चर्यचकित थी क्योंकि जन्म के समय कुछ जटिलता के कारण डॉक्टर छोटे वाले का समय नहीं देख पाए थे। मैं सोच रही थी कि उनको इसका ज्ञान कैसे था। तभी उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा कि उन्होंने ही इनके लिए मुझे आशीर्वाद दिया था और इसी कारण उन्हें पता है। ये बात तब की है कि जब मैं गुरुजी से मिली नहीं थी और मैं उनको जानती नहीं थी। उनका अपने जीवन में कभी आभास भी नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से वह मुझे कालांतर से जानते थे क्योंकि वो हमारे ईश्वर हैं और अपनी दृष्टि हम पर सदा से बनाए हुए थे। अचंभे की बात नहीं है कि गुरु के पास हर दिन चमत्कार होता है। सदा से अपना प्रेम न्यौछावर करते रहने के लिए हम गुरुजी के अति आभारी हैं। ये सत्संग डॉक्टर अनीता आंटी जो दिल्ली से हैं उनके थे संगत जी और पिछले 2 से 3 दिन से हम लगातार अनीता आंटी के दिव्य आभा में लिखित सत्संग सुन रहे हैं और कल संगत जी हम अगले संगत जी का सत्संग जो है आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना जो गुरुजी महाराज ने हमें इस दिव्य जर्नी में संगत को आपस में जोड़ा है। संगत का परिवार एक दूसरे की सहायता करे। गुरुजी महाराज की ये दिव्य जर्नी जो है दूसरी संगत तक भी पहुंचाए ताकि दूसरी संगत का भी कल्याण हो सके।
संगत जी, कहने को तो ये छोटे-छोटे सत्संग हैं, मात्र कहानियाँ ही हैं, बट ये छोटे-छोटे सत्संग जो हैं बहुत प्रेरणादायक हैं। आपको आपके गुरु की ओर करीब ले जाते हैं, जो आपके मन में डाउट्स होते हैं उनको दूर करते हैं। सत्संग सुनते-सुनते महाराज आपके जितने भी शरीर में रोग चल रहे हैं, आपके शरीर का पूरा स्कैन कर लेते हैं। तो संगत जी, ऐसा है कि डॉक्टर्स अपना इलाज करेंगे और गुरुजी अपना, तो इसलिए गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बने रहें, हमेशा उनका शुकराना करते रहें, उनकी करनी पर कोई डाउट ना करें। आज जैसा भी दिन चल रहा है, जैसा भी वक़्त चल रहा है, अच्छा-बुरा, जैसा भी संगत जी, आप यकीन मानिएगा, जल्दी ही वक़्त बदलते देर नहीं लगती है, जल्दी ही आपके रोग और कलेश घर के और बीमारियाँ और गरीबी, जो कुछ भी संगत जी आपके घर में नेगेटिविटी है, वो सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाएगी। बस आप पूरे विश्वास के साथ अपनी जर्नी को महाराज के साथ बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल की वीडियो में हम आपको चंदन तिलक के बारे में भी बताएँगे। वैसे बहुत बार बता चुके हैं संगत जी, बट काफ़ी संगत जी ने फिर से पूछा है, तो कल हम आपको गुरुजी महाराज के चंदन तिलक के जो भी जैसे उसको यूज़ करना है, कैसे लगाना है, कैसे आप उनको किन बीमारियों में भी यूज़ कर सकते हैं संगत जी, उस पे भी थोड़ी-सी बात करेंगे। महाराज की ही मर्ज़ी होगी तो संगत जी वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी संगत जी, हमेशा खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए संगत जी, क्योंकि गम तो हर पल है और ज़िंदगी जो जीनी है वो हमें पल-पल है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।